हकीम साहब, जानना चाहूँगी आज मैं डाइट के बारे में। व्यक्ति क्या है, सारे काम तो करता है, अब भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी भी इतनी हो गई है कि खुद का ख़्याल नहीं रख पाता है। तो हमारी डेली रूटीन की एक डाइट प्रॉपर क्या होनी चाहिए, जिससे हम सेहतमंद रहें और हम अपना ख़्याल खुद ही रख लें? देखिए, ये बड़ा सवाल है और देखने में बहुत छोटा लगता है। इंसान के लिए, अच्छी सेहत के लिए एक तो रोटी ज़रूरी है, जो हमारी जिस्म की पूरी ज़रूरत करती है, ज़रूरत को पूरी करती है। और रोटी, आदमी खाली रोटी तो खाता नहीं, सालन ज़रूरी है, यानी सब्जी सालन। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हो, रोटी और सालन, कुछ भी हो, आप कितने भी गरीब हो, कितने भी रईस हो, लेकिन ये चीज़ें कम से कम असली होनी चाहिए। अब हम इस तरह के हो गए हैं कि पिसा पिसाया आटा लाते हैं बाज़ार से और उसकी रोटी बनती है, और पिसे पसाए मसाले आ जाते हैं, उसकी सब्जी सालन बनता है। बस यहीं पर हम तकलीफ उठाते हैं। मैं भी एक गांव से आता हूं और वहाँ पर और यहाँ शहर में ये फ़र्क है कि वहाँ लोग जो भी खाते हैं वो ओरिजिनल होता है। यानी गेहूँ एक टंकी भर लेते हैं पूरी 20-25 मन की, और पूरे साल के लिए उन्होंने गेहूँ ले लिया और गेहूँ को साफ करके अपने नज़र के सामने पिसवा कर लाते हैं। और पिसाए गेहूँ में कुछ ऐसी सस्ती चीज़ें जैसे चावल, ये जो हुकूमत मुफ्त में चावल देती है, वो सब दुकानदारों को बेच देते हैं, और इसमें वो चावल पीस कर मिला देते हैं, और भी कुछ चीज़ ऐसी मिलाते हैं जिससे उनको ज़्यादा कमाई हो सके। और वही मसाले जो आप बाज़ार से लाते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो ये ज़रूर करें कि ये चीज़ें आपको अपने घर पर गारंटी की होनी चाहिए। तो एक शख्स के लिए ये खुराक काफ़ी है कि उसको सब्ज़ी, सालन और रोटी ओरिजिनल मिल जाए। जहाँ पर दूध और शहद तक भी हमें नकली मिलता है, कुछ इंतज़ाम करें ऐसा कि दूध तो हम सब ही शायद नकली पीते हैं, क्योंकि दूध की जो पैदावार है जितनी, अगर 25 पैसे पैदावार है तो 75 पैसे दूध की ज़रूरत है। ये कहाँ से आता है? ज़ाहिर नकली, मिलावटी और सब कुछ होता है। अब रही कि और क्या खाना चाहिए ऐसा, तो खाने में सलाद जिस किस्म की भी आप पसंद करते हो, कुछ लोग खीरा, टमाटर ये पसंद करते हैं, कुछ लोग चुकंदर, शलजम, मूली, ये जो भी मौसम की सलाद है वो काफ़ी है। कुछ लोग दही का साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी मैसर हो आप उसको खा सकते हैं, लेकिन रोटी और सालन आपका ओरिजिनल होना ज़रूरी है अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं। स्वागत है आपका। पहला प्रश्न ये है कि मैंने आपसे गोंदसिया मंगवाया था। मेरे घुटनों में तकलीफ थी, तो मैं एक दिन टीवी देख रही थी, उसमें आपका प्रोग्राम आ रहा था। वो मैंने देखते देखते मैंने फटाफट, मैंने कहा मेरे को भी आराम आ जाएगा, मैंने फटाफट गोंदसिया मंगवाया। तो मुझे उससे फर्क हो गया। अब मेरे 3 महीने हो गए हैं लेते लेते मुझे। हेलो जी जी, कितना फर्क है? हाँ, वो मुझे फर्क तो काफी हो गया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल थोड़ा ही रह गया है। मतलब पूरे 3 महीने हो गए, मैं पूरी खा चुकी हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं पूरी ठीक हो गई हूँ। और मेरे ना हिप्स में भी प्रॉब्लम थी, हिप्स में भी दर्द होती थी। वो हिप्स की दर्द ठीक नहीं हुई है, और घुटनों, हिप्स में जैसे था बस वैसा ही है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है।
और जो बाकी जोड़ों में प्रॉब्लम थी, जैसे घुटनों में, कंधों में, कमर में, वो काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन अब फिर थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है घुटनों में। ठीक है, दूसरा सवाल बताइए। दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 40, राउंड अबाउट 40 साल, तो उसको वो है, क्या कहते हैं, शुगर है उसको। और तीसरा सवाल ये है, उसके लिए क्या दूं? ठीक है, ठीक है। और तीसरा सवाल ये है कि मेरा बड़ा बेटा है, तो उसका पेट थोड़ा बढ़ा हुआ है बाहर को, मतलब हेल्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा है पेट, उसके लिए। और चौथा सवाल है, मेरी बहू को पीरियड्स जो है वो बंद नहीं हो रहे हैं, हल्के हल्के चल ही रहे हैं। और दूसरा, उसको अपर लिप के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा ना स्किन का कलर अलग सा है, अलग सा हो गया। ठीक है। ये जो गौनसिया आप ले रहे हैं, इसे अभी छोड़िए मत। और रहा सवाल हिप या हिप से ऊपर दर्द का, तो मैं बता दूं आपको कि रोग आपको क्या था या क्या है। हिप से ऊपर जो 4-5 डिस्क होते हैं, यानी मनके होते हैं, उन डिस्क में नसें दब गई थी, जो अब काफ़ी हद तक खुल चुकी हैं। और अब अगर आप ये गौनसिया लेंगे तो सबसे पहले ये हिप की तकलीफ ही आपकी जानी चाहिए। किसी को कम समय में फ़ायदा होता है, किसी को थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वही एक एहतियात, 1-2 एहतियात मैं आपको बताता हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय आप जैसे रोगियों के लिए अत्यंत ज़रूरी है। और फिर महिलाएं बहुत ये करती हैं कि झाड़ू पोंछा जैसी मेहनत आप ना करें, वो किसी और को जिम्मेदारी दे दें, या कोई काम करने वाली नहीं हो तो रख लें, या बहू से करा लें। ये कुछ दिन आप ना करें। और पंजों के बल जो बैठते हैं, वो बैठना आपको मना है कुछ दिन। बस ये गौनसिया खाएंगे, इसी से आपको फ़ायदा पूरा होना मुमकिन है। शुगर के मरीज़ आपके बेटे, और आपकी आवाज़ भी इतनी खनक वाली है कि नहीं लगता कि आपका 40 साल का बेटा होगा। बहरहाल फिर आप मेरी उम्र की हैं, शायद 60 या उससे ज़्यादा की। तो जो दवाएं बच्चा खाता है वो खाएं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक गोंद आता है जिसे गोंद जामुन कहते हैं, जामुन का गोंद। ये दुनिया के रॉ मटेरियल में दुनिया की सबसे तेज असर दवा मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जामुन का गोंद। जामुन हम कितनी पाव किलो, आधा किलो खा लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। करेला, नीम, जितनी कड़वी चीज़ें हैं सब खाते, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जामुन का गोंद एक चुटकी 2-3 बार खाने से पहले उन्हें दीजिए। आधा घंटा पहले दे दें तो बहुत अच्छा। अपनी दवाओं के साथ ये भी लिया करें। तमाम ज़िंदगी, सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं वो। और जो बिटिया का, यानी आपकी बहू का मेंसेस नहीं रुकते हैं, उसके लिए एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है, और ये पानी में मिला दें, और एक चुटकी में जितना गोंद चिलगोज़ा, ये जो भी मैं बताऊं वो असली लेना आप। एक चुटकी गोंद चिलगोज़ा खाकर, ये जो पानी मैंने कहा खाने के सोडे का पानी, इससे खा लिया करें। दिन भर में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं।
इससे आपकी बहू की दोनों समस्याएं हल होना मुमकिन है। और क्या सवाल है? बेटे का पेट ज़्यादा हो रहा है, बड़ा बेटा जो है। थोड़ी डाइट कंट्रोल, थोड़ा वॉकिंग कराएं और 3-4-5 बार गर्म पानी पिलाएं खूब। थोड़ी डाइट कंट्रोल और एक चुटकी में जितना नमक जैतून, एक नमक है जो नमकीन नहीं होता और देखने में नमक जैसा ही लगता है, असली ले, एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं और एक चुटकी खाने का सोडा मिलाएं। ये पानी दिन में 2-3 बार आप पिला दें अलग अलग वक्तों में, तो उसका पेट और वेट भी कंट्रोल होना मुमकिन है। जी।